अस्सलामुअलैकुम। रिज़्क़ के चार दरवाज़े। रिज़्क़ के चार दरवाज़े हैं। पहले तीन तो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए हैं और चौथा सारी दुनिया के लिए है, यानी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बुत परस्त और दोहरिए वग़ैरह। रिज़्क़ हासिल करने का सबसे पहला दरवाज़ा नमाज है। जो शख्स भी नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह पाक इसको बरकत वाला रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। एहतमाम ये है कि नमाज के वक्त से पहले या वक्त होते ही इसकी तैयारी में लग जाना और वक्त पर नमाज अदा करना। रिज़्क़ हासिल करने का दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक इसे गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं, क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम है कि जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक इसे हर गम से निजात अता फ़रमाते हैं, हर परेशानी में रास्ता दिखाते हैं और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं कि जहाँ इसका गुमान भी ना हो। उलमाए किराम फरमाते हैं कि कसरत का मतलब है कम अज़ कम 300 मरतबा। तो जो रोज़ाना 300 से ज़्यादा मरतबा इस्तिग़फ़ार करेगा, इंशाअल्लाह इसे बेहतरीन रिज़्क़ मिलेगा। रिज़्क़ हासिल करने का तीसरा दरवाज़ा तक़वा है। तक़वा के मानी है गुनाहों से बचना। याद रहे कि मुसलमान के ज़िम्मा हर नेकी करना नहीं है, लेकिन हर गुनाह से बचना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। जो हर गुनाह से बचता है वो अल्लाह के यहाँ मुत्तकी कहलाता है। इसका आसान तरीका ये है कि हम हर काम करने से पहले ये देख लें कि इस काम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना तो नहीं फरमाया। अगर मना फरमाया है तो हम रुक जाएं। तो जो तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह पाक इसे बग़ैर मेहनत के रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे। जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को इसकी खिदमत पर मामूर फरमा देते हैं। रिज़्क़ हासिल करने का चौथा दरवाज़ा ज़रिया माश इख्तियार करना है और ये दरवाज़ा सब के लिए है, कोई काफिर हो या मुस्लिम, बुतों को पूजने वाला हो या आतिश परस्त। अगर वो माश का कोई ज़रिया इख्तियार करेगा तो अल्लाह इसे रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे। मुझे अफसोस इस बात पर है कि मुसलमानों की अक्सरियत ने पहले तीन दरवाज़े भुला दिए और आखिरी दरवाज़े को ही लाजमी समझ लिया, जबकि इन तीन दरवाज़ों से रिज़्क़ हासिल करना बहुत आसान है। यहाँ कोई मेरी बात से ये मतलब ना ले कि मुलाजमत, कारोबार या माश का कोई भी दूसरा ज़रिया जो हमने इख्तियार किया हुआ है इसे छोड़कर बैठ जाएं और काम ना करें। काम ज़रूर करें, लेकिन अगर हम चौथे दरवाज़े के साथ साथ पहले तीन दरवाज़ों को भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें थोड़ी मेहनत में ही ज़्यादा रिज़्क़ मिलेगा। हमारी मशक्क़त कम हो जाएगी और हमारी कमाई गैर ज़रूरी जगहों पर नहीं लगेगी और हमारा माल ज़ाया नहीं होगा। घर में रखी हुई मुर्गी को आप इसकी खुराक एक जगह बर्तन में रख कर दे दें तो वो कम वक़्त और कम मशक्क़त में अपना पेट भर लेगी, और अगर वही खुराक आप पूरे सहन में बखेर देंगे तो इसे वही खुराक हासिल करने के लिए वक्त भी ज़्यादा लगेगा और मशक्क़त भी ज़्यादा उठानी पड़ेगी। अब फ़ैसला आप पर है कि आप किस दरवाज़े को इख्तियार करना चाहते हैं। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।